दोस्तों, ये कहानी एक ऋषिवर के द्वारा बताई गई है। जो माता लक्ष्मी की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो जिसकी इच्छा होती है वैसे ही उसकी इच्छाएं पूर्ण होती है। परंतु इसकी जो भी पूजा पाठ है वो ऋषिवर के द्वारा बताई गई है, उसी के अनुसार करनी होगी, तभी माता लक्ष्मी उसे पुण्य फलों की प्राप्ति करवाएगी। और कहानी पूरी सुनिएगा। कहानी अगर बीच में छोड़ करके जाते हैं तो उससे माता लक्ष्मी का पाप लगता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वो अत्यंत गरीब थे। ब्राह्मण के 6 लड़कियां थी। पुत्र एक भी नहीं होने के कारण ब्राह्मणी बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। एक बार नगर में ऋषिवर आए तो ब्राह्मणी ऋषिवर से पूछने लगी कि मेरे ऐसे कौन से कर्म थे कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति ही नहीं हुई। तब ऋषिवर ने उन्हें बताया कि आप पीपल के पेड़ की पूजा नित्य रोज करेंगी तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। जैसा ऋषिवर ने बताया वैसे ही ब्राह्मणी करने लगी। पीपल के पेड़ की नित्य क्रम से पूजा करने लगी और ब्राह्मण देव भी उसकी पूजा करता था। एक बार ब्राह्मण पीपल के पेड़ में पानी डालने जाता है और जैसे ही पूजा पाठ करके वापस आता है उसी वक्त पीपल के पेड़ से आवाज़ आती है कि पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। ये सुनकर ब्राह्मण चकित हो जाता है कि पीपल के पेड़ से कैसे आवाज़ आ सकती है, कोई कैसे पीपल के पेड़ से आवाज़ दे सकता है। जब वो अपने घर आ जाता है, दूसरे दिन जब वो पूजा करने फिर से जाता है तो फिर से वही आवाज़ आती है। ये सुनकर ब्राह्मण बड़ा दुखी होने लगता है और चिंतित रहने लगता है। धीरे धीरे ब्राह्मण कमज़ोर होने लगता है तो ब्राह्मणी एक दिन पूछ लेती है कि आप इतने दुबले क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है कि इतने दुखी रहते हैं। तब ब्राह्मण देव ने बताया कि जब भी मैं पीपल के पेड़ की पूजा करने जाता हूँ और वापस आने लगता हूँ तो वहाँ से आवाज़ आती है, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगी। मैं कैसे यकीन करूं कि पीपल के पेड़ से किसकी आवाज़ आती है, परंतु वहाँ होता कोई नहीं है, मैं ही होता हूँ। तब ब्राह्मणी बोलती है कि कल जब आप पूजा करने जाओ तो वो बोले कि मैं भी आपके साथ चलूँगी तो उसे अपने साथ ले आना। जहाँ 6 लड़कियाँ हैं वहाँ 7 रह लेंगी। जब ब्राह्मण उसको भी दूसरे दिन जाता है, जैसे ही पूजा करके लौटने लगता है तो वो बोलती है, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगी। ब्राह्मण बोलता है कि चलो पुत्री, तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो। ये बोलकर ब्राह्मण देव माता लक्ष्मी को अपने साथ ले आते हैं। माता लक्ष्मी एक पुत्री के रूप में ब्राह्मण के घर आ जाती है। जब ब्राह्मण उस दिन मांगने जाता है, आटा मांग करके लेके आता है तो आटे के थैले भर भर के उसे मिलते हैं दान में। ब्राह्मण घर पर आटा लेकर के आता है। ब्राह्मण जिस लड़की को पीपल के पेड़ से लेकर के आया था उसका नाम उसने पवनी रख दिया था। जैसे ही ब्राह्मण देव आटा ला करके रखते हैं तो पवनी आटा छानने लगती है। ब्राह्मणी आकर के बोलती है, बेटा तुम आटा मत छानो वरना सफ़ेद हो जाओगी। तब वो बोलती है, नहीं माँ, मैं आटा छान लूँगी। वो आटा छानती है तो परात भर जाती है। इसके बाद जब वो खाना बनाने जाती है तब ब्राह्मणी बोलती है, बेटा तुम खाना मत बनाना पवनी, तुम्हारी उंगलियां जल जाएंगी। तब वो कहती है, नहीं माँ, मैं खाना बना लूँगी। माता लक्ष्मी छोटी कन्या के रूप में जाकर रसोई घर में खाना बनाने लगती है। जब माता लक्ष्मी खाना बनाती है तो 36 प्रकार का भोजन बनाती है। फिर सभी लोग साथ में बैठकर जब खाना खा रहे होते हैं तो 36 प्रकार का खाना खा करके वो सभी संतुष्ट हो जाते हैं और उन्हें लगता है इससे पहले कभी पेट भर के खाना खाया ही नहीं था, इतना स्वादिष्ट खाना होता है। सभी खाना खाने के बाद में सो जाते हैं। सोने ही लगते हैं कि उसी वक्त ब्राह्मणी का भाई आता है और कहता है, दीदी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तब ब्राह्मणी चिंतित हो जाती है कि खाना तो हम सब ने खा लिया, अब इसे क्या खिलाएंगे। तब पवनी आकर पूछती है, माता क्या हुआ। तब वो बोलती है, बेटे तुम्हारे मामा को खाना खाना है। तब पवनी
रसोई घर में जाकर के अपने मामा के लिए 36 प्रकार का भोजन परोस कर लेके आती है। मामा भोजन करके बोलते हैं, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया था। आज खाना पेट भर के खाया, ऐसा लगा जैसे माता अन्नपूर्णा ने ही रसोई बनाई हो। मामा खाना खाने के बाद अपने घर को चले गए। उसके बाद में पवनी ने चोखा लगाया और दिया जला करके बोली कि मैं रसोई घर में ही सोऊंगी। तब माता बोली, नहीं पुत्री, तुम वहाँ नहीं सो सकती, तुम डर जाओगी। तब बोलती है, नहीं माँ, मैं यहीं भंडार गृह में सो जाऊंगी। पवनी उसी घर में सो जाती है। जब रात को सबको सोने के बाद में उठकर चारों तरफ देखते हुए आंखें झपकाती है तो आंखें झपकाते ही पूरा घर अन्न धन से भर जाता है। उसके बाद में पवनी अपने घर को जाने लगती है। तब ब्राह्मण बाहर सोया हुआ होता है। वो बोलता है, पवनी बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? तब पवनी अपना पूरा रूप लेकर माता लक्ष्मी के रूप में आकर के बोलती है कि मैं आपके घर में आपको पुत्र रत्न का आशीर्वाद देने और आपके घर की सभी दरिद्रता को दूर करने पवनी के रूप में आई थी। अब मेरा कार्य पूरा हो गया है और मेरी सभी बहनों की दरिद्रता से जो परेशानी थी वो भी मैंने दूर कर दी है और आपको पुत्र होने का वरदान भी दे दिया है। अब मैं अपने घर या अपने धाम को जा रही हूँ। ब्राह्मण देव माता लक्ष्मी का पूर्ण रूप देख करके बहुत ही धन्य हुए। माता लक्ष्मी को हाथ जोड़ करके नमन किया और कहा, हे माँ लक्ष्मी, जिस प्रकार आप मेरे घर आए हैं उसी प्रकार जब भी कोई पूजा पाठ सच्चे मन से करे तो आप उनके घर भी जाकर उनको आशीर्वाद देना। जब पवनी चली गई उसके बाद में सुबह माता उठी और सब घर में ढूंढने लगी कि पवनी कहाँ गई। तब ब्राह्मण देव ने कहा कि पवनी अपने धाम को गई है। वो माँ लक्ष्मी का रूप लेकर मेरे घर की दरिद्रता को दूर करने आई थी, सो करके चली गई और मुझे पुत्र रत्न का आशीर्वाद भी दे गई। जिसको चाहिए वो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के लिए माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। और दोस्तों, कहानी समाप्त होने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और माता लक्ष्मी की जय जयकार बोलते हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माता लक्ष्मी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। अगर जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार माता लक्ष्मी की पूजा करता है, व्रत करता है, उनकी सभी इच्छाएं माँ लक्ष्मी पूरी करती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय लक्ष्मी।